ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु गोविंदाय नमः। आप सभी लोग, सभी भक्तजन नियमानुसार भागवत भगवान का श्रवण करते आ रहे हैं। इन कुछ दिनों में आप सभी श्रद्धालु भक्तजन भागवत भगवान के महात्म्य के बारे में श्रवण किया है। तो आगे इस प्रकार आप भागवत भगवान का श्रवण करते रहिए, ताकि आपके हृदय में भगवान भाव और भक्ति को प्रदान करें और प्रभु के प्रति आपका भाव भक्ति और बढ़े और बढ़ते ही चले जाएं। तो इसीलिए आपको सेवा भी करना नित्यंत आवश्यक है। भगवत सेवा का अत्यंत महत्व है। भगवान सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जो आप सभी लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं, इसी प्रकार आगे भागवत श्रवण करने हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भक्तजनों को शेयर कीजिए, जैसे आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, ताकि और भी जो आपके बंधु परिजन हैं वो भी श्रवण कर सके। इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। ये एक सेवा है, क्योंकि हम जो भागवत के कथा आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये भागवत के कथा को आप सर्कुलेट कर रहे हैं, आप जनमानस में पहुंचा रहे हैं, ये भी एक सेवा है। तो इस सेवा को अगर आप हृदय से करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये जो भागवत है ये भाव और भक्ति का वार्ता है जो आप सभी लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप ये सेवा करने से प्रभु प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप प्रभु के वाणी को आप जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सेवा है, इसको कम मत समझिए। ये भी आप कर सकते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जैसे कि आप सभी लोग भागवत के महात्म्य के बारे में श्रवण कर चुके हैं और भागवत के विधि विधान के बारे में भी हम आप सभी श्रद्धालुओं को बता चुके हैं। तो आज भागवत के स्कंद में प्रवेश करने से पहले हम कुछ भागवत को अनोखा प्रकार से आपके सामने उपस्थापना कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। एक बार कैलाश में भगवान शिव शंकर माता पार्वती के सहित बैठे हुए थे और क्या हुआ, उस समय नारद जी का आगमन हुआ। तो नारद जी देखे कि माता के सहित शंकर भगवान बैठे हुए हैं, तो उनको प्रणाम किए और उनके मन में एक बात जो कि वो बताना चाहते थे तो वो बता नहीं पाए। तो वो प्रणाम किए और सामान्य वार्तालाप करके वो लौट आए। और पुनः एक दिन नारद जी जैसे कैलाश पहुंचे तो वो देखे कि शंकर भगवान योग समाधि में हैं और माता बैठे हुए हैं। तो नारद जी को एक सुजोग मिल गया माता से बात करने की और कुछ बातें बताने की जो उनके मन में था। तो नारद जी आए और भगवान को और माता पार्वती को प्रणाम किए और पार्वती माता नारद जी को देखकर उनको आसन प्रदान किए और उनके आगमन की कारण पूछा कि हे देवर्षि, आप यहाँ पर पधारे हैं, आपका आने का कारण क्या है, या ऐसे ही आ गए हैं? तो नारद जी कहते हैं, माता मेरे मन में एक बात है। मैं आप जानते होंगे कुछ दिन पहले भी मैं आया था,
लेकिन आपसे वार्तालाप किया, लेकिन शंकर भगवान आपके पास बैठे हुए थे, तो मन में मेरा जो बात आ रहा था मैं खुल के बता नहीं पाया। तो आज मैं देखा कि भगवान योग समाधि में है, तो मैं आपको ये बातें बताना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो पार्वती कहते हैं ठीक है, अब आप बिना संकोच निसंकोच मुझे बताइए क्या बातें आप बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि माता, मेरे मन में एक प्रश्न है। आप तो शंकर भगवान के अर्धांगिनी हैं, तो आप शायद ये बात जानते होंगे। मुझे प्रभु से पूछना थोड़ा संकोच मनोवृत्ति मेरा मन में आया, तो मैं प्रभु से पूछ नहीं पाया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो बातें। तो वो क्या बातें हैं आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं माता, ये जो शंकर भगवान के गले में जो मुंड का माल है, तमाम सारे मुंड माल धारण किए हुए हैं, तो ये मुंड किन किन सुंदर नारियों की मुंड है, ये कभी आप जानने की प्रयत्न किए हैं? तो अगर आप जानते हैं तो आप मुझे ये बात बताइए, ये किनके मुंड हैं? क्या पता कितने सुंदर स्त्रियों की मुंड शंकर भगवान गले में धारण किए हुए हैं। तो ये बात सुनने के पश्चात माता पार्वती के मन में भी ये विचार आया। उन्होंने सोचा मैंने तो इसके बारे में कभी प्रभु को पूछा ही नहीं, और नारद जी को बोले, एक पल के लिए तो नारद जी को माता पार्वती ने बोले कि मेरा पति का जो मर्जी वो धारण करे, मेरे को क्या लेना देना। तो यहाँ पर कहते हैं नारद जी कि आप एक बार पूछना, क्या पता ये किसके मुंड है, क्या पता कितने सुंदर स्त्रियों की मुंड है। तो आप एक बार पूछना, आप माता, आप भगवान के अर्धांगिनी है, आपको इतना तो अधिकार है कि प्रभु ये मुंडमाल क्यों धारण किए हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो ये नारद जी उकसा के चले गए। तो यहाँ पर पार्वती माता इसके बारे में विचार किए, बड़े गहराई से विचार किए कि सही बात बोल रहे हैं, देवर्षि नारद सही बात बोल रहे हैं, पता नहीं ये किनके मुंड धारण किए हुए हैं मेरे पति देव, क्या पता कितने सुंदर स्त्रियों के मुंड है, किनके मुंड है, कुछ भी पता नहीं। तो आज जैसे मेरे प्रभु योग समाधि से उठेंगे तो मैं उनसे ये बात अवश्य पूछूंगा। तो थोड़े समय पश्चात शंकर भगवान जैसे योग समाधि से उठे तो माता पार्वती उनसे प्रश्न किए कि हे देवाधिदेव, आप मुझे कृपा करके ये बात बताइए कि ये जो मुंडमाल आप गले में धारण किए हुए हैं, ये किन किन के मुंड हैं जो आप माला के रूप में उसे गले में धारण किए हुए हैं। तो शंकर भगवान बोले, पार्वती आज तुम्हें हो क्या गया है, तुम ये क्या प्रश्न कर रहे हो। जैसे मैं समाधि से जब भी उठता था तो आप पूछते थे कि प्रभु आप कौन सी लीला का दर्शन कर रहे हैं, क्या आपने आज कौन सी लीला में प्रवेश किए थे, आप मुझे विस्तार रूप से बताइए। मैं आपको राम जी के बारे में बताता था, कभी कृष्ण भगवान के बारे में बताता था, तो आज आपको ये क्या हो गया है, ये क्या प्रश्न कर रहे हो, ये माला के बारे में जानना चाहते हो, ऐसा क्यों। तो माता पार्वती हट करने लगे, बोले नहीं प्रभु, आज आपको बताना होगा ये किन किन के मुंड हैं जो आप माला के रूप में धारण किए हुए हैं। तो ये प्रश्न में माता पार्वती हट करने लगे। तो उनके हट को देखकर शंकर भगवान बोले, ठीक है, अगर ये तुम्हारा आज प्रश्न है, ये तुम जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बताऊं, ये जो मुंड आप देख रहे हो मैं गले में धारण किया हुआ हूँ, ये तुम्हारा ही अनंत जन्मों का मुंड है, जो मैं तुमसे प्रेम होने के कारण ये तुम्हारा मुंड को मैं माला के रूप में धारण किया हुआ हूँ। तो पार्वती माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मित हुए, और विस्मय होकर उन्होंने पूछा कि प्रभु, खुश तो हुए लेकिन आश्चर्य भी हुआ कि प्रभु ऐसा कैसे, आप तो अमर हैं,
आपका कभी मृत्यु नहीं होता, तो मैं क्या बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता हूँ? क्या मेरा बार बार मृत्यु होता है? तो शंकर भगवान बोले, हाँ, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का अंग है। तुम जन्म लेते हो और तुम मृत्यु मरण करते हो। तो माता पार्वती बोले, ऐसा क्यों? आपको तो मरना नहीं पड़ता और मैं मृत्यु मरण करता हूँ। तो यहाँ पर शंकर भगवान बोलते हैं कि पार्वती, मुझे वो अमर कथा की प्राप्त है, जो वो अमर कथा प्राप्त है जिस अमर कथा के प्रताप से मैं जन्म मृत्यु के चक्र से परे हूँ। और वो अमर कथा अगर तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम भी जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाओगे, तुम्हें बार बार मृत्यु वरण करना नहीं पड़ेगा। तो वो अमर कथा क्या है, आप मुझे सुनाइए। पार्वती माता बोले कि वो जो अमर कथा आपको प्राप्ति है, वो अमर कथा क्या है, वो विस्तार रूप से आप मुझे सुनाइए। तो यहाँ पर भगवान पार्वती माता को कैसे अमर कथा सुनाते हैं और क्या कहते हैं, ये हम इसके ऊपर विचार करेंगे, आगे सुनेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।